भारत की राजनीति में दो ऐसे नाम हैं जिनकी सोच ने देश को हमेशा के लिए बदल दिया। एक हैं महात्मा गांधी, जिन्होंने हमें आज़ादी दिलाई, और दूसरे आज के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो मॉडर्न इंडिया को एक नई शक्ल दे रहे हैं। अक्सर ये कहा जाता है कि इन दोनों की विचारधाराओं में जमीन आसमान का फर्क है, लेकिन क्या ये बात पूरी तरह सच है? तो सवाल यही उठता है कि क्या गांधी और मोदी की विचारधाराएं वाकई एक दूसरे से टकराती हैं? चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं, और इसके लिए हमें दोनों की सोच की गहराई में उतरना होगा। तो फिर चलिए सबसे पहले बात करते हैं महात्मा गांधी की। उनकी सोच की बुनियाद क्या थी, उसे समझते हैं। गांधी जी का जो पूरा पॉलिटिकल फलसफा था वो एक शब्द के इर्द गिर्द घूमता है, सत्याग्रह। अब सत्याग्रह का मतलब क्या है? सत्य के लिए आग्रह। और ये सिर्फ कोई आंदोलन नहीं था, बल्कि ये तो एक जीने का तरीका था। एक ऐसा विश्वास कि बिना किसी हथियार, बिना किसी हिंसा के, सिर्फ लोगों की एकता और उनकी नैतिक ताकत से बड़ा बदलाव लाया जा सकता है। अब देखिए, गांधी जी के लिए पॉलिटिक्स सत्ता पाने का कोई खेल नहीं थी, बिल्कुल नहीं। वो इसे एक सेवा मानते थे। उनके लिए सबसे ऊपर था अहिंसा का सिद्धांत। उनका ये मानना था कि जो असली बदलाव है ना, वो एकदम से नहीं आता, वो धीरे धीरे आता है, जन आंदोलनों से। और किसी भी राजनीति की जो बुनियाद है वो हमेशा नैतिकता पर ही टिकी होनी चाहिए। गांधी जी का एक बहुत मशहूर कोट है जो अक्सर चर्चा में रहता है, राजनीति को धर्म से अलग नहीं किया जा सकता। अब यहाँ ये समझना बहुत ज़रूरी है कि उनके लिए धर्म का मतलब किसी पूजा पाठ या किसी खास मजहब से नहीं था। उनके लिए धर्म का मतलब था नैतिकता, सच्चाई, सही और गलत की पहचान। उनका साफ मानना था कि अगर पॉलिटिक्स से नैतिकता हटा दी जाए तो वो सिर्फ और सिर्फ सत्ता का एक खेल बनकर रह जाएगी। तो ये तो हुई गांधी जी की सोच। अब रुख करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की राजनीति की तरफ और देखते हैं कि उनकी विचारधारा इससे कितनी मिलती है या कितनी अलग है। नरेंद्र मोदी की राजनीति की बुनियाद देखें तो ये दो मजबूत पिलर्स पर टिकी है, राष्ट्रवाद और प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स। मतलब ऐसी राजनीति जहां नतीजों को सिद्धांतों से ज्यादा अहमियत दी जाती है। उनका पूरा फोकस भारत की एक मजबूत ग्लोबल इमेज बनाने पर है, टेक्नोलॉजी और मिलिट्री ताकत को बढ़ाने पर है। और यहीं पर एक बड़ा फर्क दिखता है। जहां गांधी जी धीरे धीरे जन आंदोलनों से बदलाव लाने पर यकीन करते थे, वहीं मोदी जी की कार्यशैली बिल्कुल अलग है। उनकी पहचान है तेज और बड़े फैसले लेने से। चाहे वो नोटबंदी का फैसला हो, कश्मीर से आर्टिकल 370 का हटना हो, या फिर राम मंदिर का मुद्दा, ये सब के सब तेज और निर्णायक एक्शन के बड़े उदाहरण हैं। तो ठीक है, अब हम दोनों की सोच की एक मोटी मोटी तस्वीर देख चुके हैं। तो अब आते हैं उस बड़े सवाल पर। इन दोनों विचारधाराओं में जो असली टकराव है, उसकी जड़ कहाँ है? टकराव का जो सबसे पहला और शायद सबसे बड़ा पॉइंट है, वो है धर्म और राजनीति का रिश्ता। देखिए, गांधी जी ने तो अपनी पूरी जिंदगी हिंदू मुस्लिम एकता की बात की। वहीं दूसरी तरफ मोदी सरकार पर अक्सर ये आरोप लगते हैं कि वो हिंदुत्व की राजनीति करते हैं, और बस यहीं पर दोनों की सोच में एक बहुत बड़ा फासला नजर आता है। दूसरा बड़ा फर्क हमें देखने को मिलता है इकोनॉमिक विजन में। गांधी जी का सपना था ग्राम स्वराज का, मतलब ऐसा भारत जहां गांव और छोटे छोटे घरेलू उद्योग हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ हों। इसके ठीक उलट मोदी जी का फोकस है मेक इन इंडिया जैसी बड़ी योजनाओं पर, कॉर्पोरेट सेक्टर को मजबूत करने पर और भारत को एक ग्लोबल इंडस्ट्रियल पावर बनाने पर। अच्छा, तो इन गहरे वैचारिक मतभेदों को लेकर आम लोगों की क्या राय है? मजे की बात यह है कि इस पर राय पूरी तरह से बंटी हुई है। एक तरफ वो लोग हैं जिनका मानना है कि अगर गांधी जी आज जिंदा होते तो वो मोदी सरकार की कई पॉलिसियों का जोरदार विरोध करते। लेकिन एक दूसरा नजरिया भी है। ये पक्ष कहता है कि मोदी जी तो असल में गांधी के सपनों का ही भारत बना रहे हैं, एक ऐसा भारत जो आत्मनिर्भर हो, शक्तिशाली हो और जिसकी दुनिया में इज्जत हो। एक बात तो साफ है, गांधी और मोदी दोनों ही भारत के इतिहास में बेहद प्रभावशाली नेता रहे हैं। और ये सारी बातें हमें एक आखिरी और सबसे बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देती हैं कि नरेंद्र मोदी की जो राजनीति है, क्या वो गांधी के सिद्धांतों से एक भटकाव है, या फिर ये बदलते हुए वक्त के साथ उन्हीं सिद्धांतों की एक नई परिभाषा है।